हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट अंडर जीएसटी के बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लिसनर्स, एक और बात, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी सब्जेक्ट्स आप इसमें पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। तो लिसनर्स, असेसमेंट अंडर जीएसटी की बात करें तो क्या होता है असेसमेंट अंडर जीएसटी। तो बोला गया कि असेसमेंट अंडर जीएसटी का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टैक्स पेयर जो होता है टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करता है, जो कि उसके रिटर्न्स फाइल पर बेस्ड होती है, या जो भी रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया है, या फिर जो भी इंस्पेक्शन टैक्स अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया गया है उस पर बेस्ड होता है। बोला गया जो जीएसटी एक्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि कॉम्प्लायंस आ सके और टैक्स इवेजन को हटाया जा सके। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर जीएसटी। अब कितने तरीके के असेसमेंट होते हैं जीएसटी के अंदर, तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि ये होता है सेक्शन 59 के तहत, और ये होता है खुद टैक्स पेयर के द्वारा, यानी कि जो टैक्स पे करते हैं। यानी जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ असेस कर लेते हैं अपने टैक्स लाइबिलिटी का और जीएसटी रिटर्न फाइल कर देते हैं। इसमें भी किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं होता है टैक्स अथॉरिटीज का, जब तक कि कोई भी मान लीजिए कि अगर डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है तो। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर, जैसे जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर फर्स्ट हम जैसे फाइल करते हैं मंथली, जो कि बेस्ड होता है हमारे एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स पर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोविजनल असेसमेंट की। तो ये सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग होता है, और ये टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट पर होता है। यानी कि अगर टैक्स पेयर अनश्योर है कि उसका जो टैक्स रेट है वो करेक्ट है कि नहीं, या फिर वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट को के लिए मतलब अप्लाई करता है। तो जीएसटी जो ऑफिसर होगा वो अलाउ करता है क्या चीज के लिए, कि जो प्रोविजनल बेसिस है, यानी कि पेमेंट ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, पेमेंट कर सकते हैं प्रोविजनल बेसिस पे, और फाइनल असेसमेंट बाद में होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि जो बिजनेस डीलिंग होती है मिक्स्ड गुड्स की, तो वो क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि क्या उनका प्रोडक्ट जो है वो टैक्सड हो चुका है 12% से, या 18% उस पर चार्ज हुआ है जीएसटी। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। नेक्स्ट सी पॉइंट आता है स्क्रूटनी असेसमेंट। तो ये सेक्शन 61 के तहत होता है, ये जीएसटी ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो जीएसटी ऑफिसर क्या करता है, रिटर्न्स जो भी फाइल की गई हैं टैक्स पेयर के द्वारा डिस्क्रिपेंसीज के लिए या मिसमैच हो गया है उसके लिए, तो उसका रिव्यू करता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम पाता है वो, तो एक नोटिस सेंड करता है टैक्स पेयर को कि क्लैरिफाई करे वो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर टैक्स पेयर क्लेम करता है आईटीसी से एक्सेस, जो कि उसके परचेज रिकॉर्ड के कंपेयर में जो है, तो एक स्क्रूटनी नोटिस इशू हो जाती है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लिसनर्स, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये क्या होता है इसमें, तो इसमें पहला है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। तो ये सेक्शन 62 के तहत आता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जीएसटी रिटर्न फाइल करने में फेल हो गया, तो जो ऑफिसर होगा वो टैक्स लाइबिलिटी को देखेगा, जो कि उसके अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। एक नोटिस इशू की जाएगी और टैक्स पेयर को उस रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, जो भी ऑर्डर फाइनलाइज हुआ है उससे पहले। बोला गया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो भी टैक्स पेयर है वो जीएसटीआर 3B 3 मंथ्स के लिए फाइल नहीं कर सकता, और ऑफिसर क्या करेगा, उसको एस्टिमेट करेगा उसके टैक्स को, जो कि उसके पास रिटर्न के बेसिस पर है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनका हम कैसे असेसमेंट करेंगे। तो ये आता है सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग। और अगर पर्सन लाइबल है रजिस्टर करने के लिए लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो जो टैक्स ऑफिसर है वो असेस करेगा और टैक्स इम्पोज करेगा पेनाल्टीज के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बिजनेस जिसका टर्नओवर 50 लाख है और वो ऑपरेट हो रहा है बिना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के, और बाद में असेस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पेनाल्टी लगेगी। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट है लिसनर्स, ये समरी असेसमेंट। ये होता है सेक्शन 64 के तहत, और ये अर्जेंट केसेस में किया जाता है। बोला गया है कि ये सिर्फ उन केसेस में यूज किया जाता है जहां पर तुरंत एक्शन की जरूरत होती है, ताकि गवर्नमेंट के जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो ऑफिसर होता है डायरेक्टली टैक्स लाइबिलिटी को असेस करता है अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर, यानी जो भी उसके पास साक्ष्य मौजूद होंगे उनको देख करके वो कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि जो बिजनेस है, अगर मान लीजिए is found destroying records to evade tax and the officers quickly assess tax liability, यानी कि अगर बिजनेस को पाया गया कि वो रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि उनको टैक्स से बच सके, तो जो ऑफिसर होगा
वो क्विकली देख लेगा कि टैक्स लायबिलिटी इनकी कितनी एसेस हो रही है, कितनी मतलब टैक्स लायबिलिटी है इनकी, उसका मूल्यांकन कर लेगा, असेसमेंट कर लेगा, एसेस कर लेगा। तो लिसनर्स, ये थे कुछ 5 पॉइंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारे इस चैनल से यूं ही बने रहें ताकि आपको और भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके यहाँ से। तो लिसनर्स, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।